UFC 306 संडे वाले दिन कल सुबह 7:30 बजे इंडिया में आएगी और आज मैं उसी का ब्रेकडाउन करूंगा। मैं आप लोगों को फाइनल प्रेडिक्शन दूंगा अपनी कि मेरे हिसाब से UFC 306 में कौन जीतने वाला है। तो ये पूरी वीडियो देखना, आपको पूरा अंदाजा हो जाएगा। हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि ये जो मैं पिक्स करूंगा उसके अंदर गलती भी हो सकती है, कोई दूसरा फाइटर भी जीत सकता है, लेकिन जितनी मुझे नॉलेज है, जितना मुझे अंदाजा है, उसके हिसाब से मैं आज UFC 306 के पूरे फाइट कार्ड को रिव्यू करने वाला हूं, फाइट बाय फाइट। तो शुरू से लेकर लास्ट तक आप इस वीडियो को देखना, पूरा फाइट कार्ड आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले जो मेन कार्ड शुरू होगा वो शुरू होगा रोनाल्डो रोड्रिगज और ओडे ओसबर्न की फाइट से। अब इस फाइट के अंदर जो ओसबर्न है ये काफी पुराने फाइटर हैं। आप ये कह सकते हैं कि ये एक तरीके से बॉबी ग्रीन है। बॉबी ग्रीन जैसे एक फाइट जीतता है 3 हार जाता है, एक जीतता है फिर 2 हार जाता है, ऐसा ही इनके साथ हो रखा है। ये एक गेट कीपर या जर्नीमैन है। दूसरी तरफ जो इनकी फाइट होने वाली है वो होने वाली है रोनाल्डो रोड्रिगज से। रोनाल्डो रोड्रिगज एक अपकमर फाइटर है। ही इज वेरी हंग्री, ही इज वेरी एक्सप्लोसिव और जहां तक मुझे लगता है कि ही विल बीट ओडे ओसबर्न। तो यहां पर मेरे पहले फाइट के अंदर जो पिक होंगे वो होंगे रोनाल्डो रोड्रिगज और इसके पीछे रीजन सिर्फ इतना है कि वो अपकमर है। वो हार भी सकते हैं क्योंकि उन्होंने अपने करियर में कभी इस लेवल के फाइटर से फाइट नहीं की। वो अभी बस अनरैंक्ड फाइटर के साथ फाइट करते हुए आ रहे हैं। तो ये फाइट ये UFC को बता देगा कि वो अभी तैयार है या नहीं हायर कैलिबर ऑफ फाइटर्स को फेस करने के लिए। लेकिन फिर भी मेरी जो पिक होंगे वो होंगे रोनाल्डो रोड्रिगज। मेन कार्ड में जो अगली फाइट होगी वो होने वाली है डेनियल जेलहुबर वर्सेस एस्टेबान राइबोविक्स। ये दोनों फाइटर ऐसे हैं जो काफी ब्राइट फ्यूचर रखते हैं UFC में अपना। ज्यादातर जो फाइट फैंस है उन्हें लग रहा है कि डेनियल जेलहुबर जीतेंगे, लेकिन यहां पर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा अलग है। मैं यहां पर पिक कर रहा हूं एस्टेबान राइबोविक्स को। ये क्लोज फाइट होगी। दोनों फाइटर UFC के अंदर अपनी प्लेस को मजबूत करना चाहेंगे। एस्टेबान राइबोविक्स को पिक करने के पीछे मेरा रीजन ये है कि ये ज्यादा वेल राउंडेड है। जो ग्राउंड गेम है एस्टेबान राइबोविक्स का वो बहुत तगड़ा है और दूसरी बात ये कि जो इनकी किक्स हैं वो भी काफी अच्छी हैं। जेलहुबर भी इन्हें हरा सकते हैं। बिल्कुल क्लोज फाइट है। यहां पर जो मेरी पिक होंगे वो होंगे एस्टेबान राइबोविक्स। तीसरी फाइट, ये ऐसी फाइट है जो मेरे दिल के काफी करीब है। दोनों फाइटर्स वो इस फाइट के अंदर है। पहले है यहां पर ब्रायन ओर्टेगा और दूसरे है यहां पर डिएगो लोपेज। ब्रायन ओर्टेगा और डिएगो लोपेज की जो ये फाइट होगी ये डिसाइड करेगी कि फेदरवेट डिवीजन में नेक्स्ट चैलेंजर कौन होगा। ये दोनों फाइटर ग्राउंड में भी उतने अच्छे हैं, लेकिन स्ट्राइकिंग के अंदर डिएगो लोपेज को ज्यादा मैं एडवांटेज दूंगा। आप ये कह सकते हैं कि जो ब्रायन ओर्टेगा है उन्हें एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा है, उन्होंने एडवर्सिटी काफी देखी है। वो फाइट के अंदर पीछे भी चल रहे होते हैं लेकिन फिर भी उनके अंदर कमबैक करने की ताकत है। लेकिन अगर आप इस सिचुएशन को देखें तो आज के टाइम पर मैं ब्रायन ओर्टेगा को जब भी देखता हूं तो मुझे ये लगता है कि ये किसी भी टाइम पर फाइट को फिनिश कर सकते हैं, मैच को पलट सकते हैं, लेकिन ही इज नॉट मेंटली एंड फिजिकली फिट एट दिस मोमेंट। और वो 155 के अंदर मूव अप करने की भी सोच रहे हैं। तो इस फाइट के अंदर मेरा जो प्रेडिक्शन है वो होगा यहां पर डिएगो लोपेज। डिएगो लोपेज जीतेंगे और जो ब्रायन ओर्टेगा है वो हार भी गए तो 155 पाउंड में मूव अप कर जाएंगे। लेकिन ब्रायन ओर्टेगा के पास चांस है कि यहां पर वो 145 के अंदर एक बार फिर से टाइटल शॉट ले ले, लेकिन उसके लिए डिएगो लोपेज को हराना होगा, जो कि बिल्कुल पॉसिबल है। अगर वो ऐसा कर देते हैं तो बिल्कुल से एकदम से ब्रायन ओर्टेगा की हाइप बढ़ जाएगी। दिल से मैं चाहता हूं कि ब्रायन ओर्टेगा जीते, लेकिन यहां पर मेरी पिक होगी डिएगो लोपेज। को मेन इवेंट में एलेक्सा ग्रासो और वैलेंटिना सेवचेंको की फाइट होने वाली है। जब इनकी पहली फाइट हुई तो उसके अंदर एलेक्सा ग्रासो ने सेवचेंको को सबमिट कर दिया था, लेकिन दूसरी फाइट जब मेक्सिको के इंडिपेंडेंस डे वाले दिन हुई तो उसमें वैलेंटिना सेवचेंको और एलेक्सा ग्रासो का जो मैच था, जो फाइट थी, वो ड्रॉ हो गई थी। लेकिन बहुत सारे फाइट फैंस के हिसाब से इंक्लूडिंग मी, वैलेंटिना सेवचेंको उस फाइट को जीत गई थी। 3 राउंड उन्होंने जीत लिए थे, लेकिन फिर भी ड्रॉ हो गया था। तो ये तीसरी फाइट है इनके बीच में और ये करो या मरो की सिचुएशन हो गई है वैलेंटिना सेवचेंको के सामने। अगर वो ये फाइट हार जाती है तो दोबारा उन्हें टाइटल शॉट मिलेगा नहीं, लेकिन ऐसा होगा नहीं। मेरे हिसाब से वैलेंटिना सेवचेंको पूरी तरीके से इस फाइट के अंदर अपने पुराने रूप में नजर आएंगी। जो उनकी स्पीड थी वो भी पिछली फाइट्स के अंदर थोड़ी गायब थी,
जो उनकी किकिंग गेम था वो भी बिल्कुल गायब था। तो उनकी स्पीड, उनका हेड मूवमेंट और उनकी किकिंग क्वालिटी, ये अगर दोबारा से वैलेंटीना शेवचेंको अपने पुराने फॉर्म में आकर दिखाएं तो उनको हरा पाना नामुमकिन है। और मैं इसी को ही बैक कर रहा हूं। आई एम बैकिंग ए वेटरन एट दिस टाइम। तो मेरे हिसाब से इस फाइट के अंदर मेरी जो पिक होंगी वो होंगी प्योरली ऑन चैंपियनशिप एक्सपीरियंस, वैलेंटीना शेवचेंको। मेन इवेंट में शॉन ओमैली वर्सेस मेराब दवालिश्विली की ये फाइट है। मेराब दवालिश्विली इज ए वेरी गुड गाय। वो बहुत अच्छे इंसान है। वो बेशक से आपको बेवकूफ दिखते हैं, उनकी हरकतें बेवकूफों वाली आपको लगती है, लेकिन बंदे ने बहुत मेहनत की है इस टाइटल शॉट तक पहुंचने में। वो इतना बड़ा नाम था भी नहीं। उसका फ्रेंड जो है एल्जामिन स्टर्लिंग, ही वाज चैंपियन। तो उस टाइम पर मेराब दवालिश्विली डिजर्विंग था टाइटल शॉट के लिए, लेकिन अपने दोस्त के चैंपियन होते हुए उन्होंने उस टाइटल शॉट को लात मार दी। यहीं से उनका कैरेक्टर, यहीं से उनकी पर्सनैलिटी शो हो जाती है। लेकिन मेराब दवालिश्विली मशीन के नाम से जाने जाते हैं। ही इज वेरी गुड एट डिस्टेंस और उनकी जो रेसलिंग है ऑफेंसिव और डिफेंसिव दोनों ही बहुत तगड़ी है। और इसको उन्होंने प्रूव कर दिया था जब उन्होंने पिछली फाइट में हरा दिया था हेनरी सऊडो को। तो क्या वो इस फाइट में शॉन ओमैली को हरा पाएंगे, ये देख पाना है हमें। लेकिन ये मुश्किल लग रहा है मुझे। शॉन ओमैली की जो स्ट्राइक करने की एबिलिटी है, चाहे फॉरवर्ड मूव करते हुए हो, चाहे बैक फुट से स्ट्राइक करने की एबिलिटी हो, या फिर हम कहें कि चिन को फाइंड करने की जो एबिलिटी है, वो यहां पर शॉन ओमैली को बाकी फाइटर से अलग बनाती है। और ये 5 राउंड की फाइट है और 5 राउंड के अंदर मुझे कभी ना कभी तो ऐसा लग ही रहा है कि शॉन ओमैली मेराब दवालिश्विली को नॉकआउट कर देंगे। लेकिन अगर मेराब दवालिश्विली नॉकआउट होने से बच जाते हैं तो वो डिसीजन विक्ट्री बड़ी आसानी से ले सकते हैं, क्योंकि जो मेराब दवालिश्विली का गेम है वो इस तरीके से ही डिजाइन है कि वो टेक डाउन करे, ग्राउंड कंट्रोल टाइम ले, ग्राउंड एंड पाउंड करे, सबमिट करने की कोशिश करे। अगर सबमिशन नहीं होता है तो डिसीजन विक्ट्री वो लेने की कोशिश करे। अब यहां पर पिक करने की बारी आ रही है। तो अब यहां पर जीतेगा कौन? अब देखिए, मेरी पिक होगी यहां पर शॉन ओमैली, लेकिन मैं दिल से जिताना चाहता हूं मेराब दवालिश्विली को, क्योंकि अगर दवालिश्विली जीतेंगे तो उसकी और जो उमर नूरमागोमेडोव है उसकी फाइट होगी और दोनों फाइटर्स एक जैसे हैं। उस फाइट को देखने में बहुत मजा आएगा। इतना मजा शॉन ओमैली और उमर की फाइट को देखने में नहीं आएगा जितना मजा मेराब दवालिश्विली और उमर की फाइट को देखने में आएगा, क्योंकि दोनों की ग्रैपलिंग और दोनों की स्ट्राइकिंग, वाह मजा आ जाएगा। लेकिन उसके लिए मेराब दवालिश्विली को चैंपियन बनना पड़ेगा, जो कि मुझे आज के टाइम पर लग रहा है मुश्किल। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अपसेट होने वाला है। मेरी पुरानी वीडियोस में भी मैंने शॉन ओमैली को ही पिक किया है, लेकिन एट दिस मोमेंट मैं अपनी प्रेडिक्शन को चेंज कर रहा हूं। ये वीडियो बनाने से पहले भी मैं शॉन ओमैली को ही पिक कर रहा था, लेकिन मेरे हिसाब से मुझे ऐसा लगता है कि मेराब दवालिश्विली के ऊपर खुदा मेहरबान होने वाला है। मेराब दवालिश्विली सबको शॉक करने वाला है एंड ही इज गोइंग टू विन। तो यहां पर मेरी ऑफिशियल फाइनल प्रेडिक्शन होगी मेराब दवालिश्विली। अगर शॉन ओमैली जीत जाता है तो मैं ये नहीं कहूंगा कि मैंने तो कहा ही था वो जीतेगा। जीत सकता है बिल्कुल, मैंने भी उसे ही पिक किया था, लेकिन लास्ट टाइम पर मैं अपनी पिक ले रहा हूं मेराब दवालिश्विली, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि वो आज तक नॉकआउट नहीं हुए हैं और वो अब भी नॉकआउट नहीं होंगे और डिसीजन विक्ट्री मिलेगी मेराब दवालिश्विली को। लेकिन दिक्कत मुझे ये है कि अगर क्लोज फाइट हो गई तो जो जजेस होंगे वो शॉन ओमैली को जिताने की कोशिश करेंगे। पूरा वर्ल्ड अभी एक साइड हो गया है शॉन ओमैली के फेवर में, लेकिन मेरा दिल ये कह रहा है कि मेराब दवालिश्विली अब की बार अपसेट करने वाले हैं। मैं भी अपसेट हो जाता अगर मैं यहाँ पर शॉन ओमैली को चूज कर लेता। इसीलिए लास्ट मोमेंट पर जो एक फाइट फैन जो दिल से जुड़ा हुआ है यूएफसी से, उसके अंदर से आवाज आई है कि मेराब दवालिश्विली नए चैंपियन बनने वाले हैं। तो मेरी फाइनल प्रेडिक्शंस आप सुन लीजिए। रोनाल्डो रोड्रिगज, एस्टेबन राइबोविक्स, डिएगो लोपेज, वैलेंटीना शेवचेंको और मेराब दवालिश्विली। आप इस चीज से एग्री करते हो या नहीं, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और मैंने लास्ट मोमेंट पे शॉन को छोड़ के मेराब को चूज किया है, और ये जब रिजल्ट आएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि क्यों, क्या रीजन है मैंने शॉन ओमैली को नहीं चूज किया। इसके पीछे भी एक रीजन है, वो मैं आपको वीडियो बनाकर बताऊंगा जब मैं आपको ये कहूंगा कि देखा, कह रहा था ना मेराब जीतेगा और वो जीत गया। आप मुझे बताइएगा कौन जीतने वाला है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके। टेक केयर, ख्याल रखिए।